मुत्तहिद होंगे तो उम्मत पुकारे जाएंगे, मुत्तहिद होंगे तो उम्मत पुकारे जाएंगे, और मुंतशिर होंगे तो किस्तों में मारे जाएंगे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, काला कानून नहीं चलेगा। हम औकाफ बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम औकाफ बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम औकाफ बचाने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो। लीजिए, अब हमारे सामने तशरीफ ला रहे हैं फजीलतुल शेख निसार मदनी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तनाज़अू फतफ़शलू व तज़हब रिहुकुम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम ज़िम्मेदारान, उलमाए किराम और तमाम शरीक हज़रात, ये हम सब के लिए इंतहाई खुशी और मसर्रत की बात है कि हम अपने औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यकीनन ये हमारे बुज़ुर्गों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर, सवाब की खातिर, आने वाली नस्लों को फ़ायदा पहुँचाने की खातिर ये वक़्फ़ करदा जगहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। हम अपने ईमान के बचाने के लिए, अपने मुक़द्दसात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने दीन पर चलने के लिए और अपने लोगों को क़यामत तक ईमान के रास्ते पर चलने के लिए हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपने हक की बात करते हैं। अगर हमने किसी को ऐवानों पर अपने वोट के ज़रिए पहुंचाया है तो हम उनसे ये भी तकाजा करते हैं कि कानून आपके लिए भी है, कानून हमारे लिए है, संविधान सबके लिए है। आपको हमने अगर वहां पहुंचाया है तो आपकी जिम्मेदारी है हर जात, हर नस्ल, हर मजहब और हर कौम के लिए आप वही काम कीजिए, वरना जुल्म की टहनी सदा फलती नहीं, नाव कागज की सदा चलती नहीं। अगर आज आप कुव्वत के बलबूते, ताकत के बलबूते कमजोर तबकों को दबाना चाहते हैं तो याद रखें, जिस वोट के जरिया आज आप मेजॉरिटी में हैं, यकीनन अल्लाह की आवाज में अल्लाह के बंदे जब दुआएं करेंगे तो आप धड़ाम से नीचे आ सकते हैं। याद रखें, हिंदुस्तान की तारीख शाहिद है कि अंग्रेजों ने बहुत जुल्म ढाया था, सदियों लोगों ने कोशिशें करके उन्हें यहां से निकाल फेंका था। वहां पर लोगों की ताकतों ने, लोगों के इत्तेहाद ने, लोगों की कुर्बानियों ने हमें आजादी अता की थी। आज अगर हम पर ऐसे बादल मंडला रहे हैं, ऐसी गलत फहमियों के और गलत नीतियों की वजह से हमें हरासा और परेशान किया जा रहा है, तो यकीनन मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से इत्तेहाद की ये आवाज़ जो बुलंद हुई है, पूरी हिकमत व दानाई के साथ, कानून और संविधान के दायरे में रहते हुए, तो हमें इसका हिस्सा बनना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि रब कहता है अगर तुमने इत्तेहाद को अपनाया तो तुम मजबूत दीवार रहोगे, और अगर तुमने इत्तेहाद की ताकत को छोड़ दिया तो तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। ये इंतहाई खुशी की बात है, इंतहाई मसर्रत की बात है कि हमारे अपनों से ज़्यादा हमारे दूसरे बिरादरान वतन कोर्टों में, कचहरियों में, पार्लियामेंट में इस कानून के खिलाफ ऐसी दलीलें, ऐसी बातें कही हैं कि जिन्हें सुन करके, जिन्हें पढ़ करके, जिन्हें जान करके हमें खुशी होनी चाहिए। और खुशी क्यों ना हो, क्योंकि ये मसला सिर्फ हमारा नहीं, ये मसला आइंदा नस्लों का नहीं, बल्कि बिरादराने वतन के तमाम मज़ाहिब से जुड़ा हुआ ये मसला है। इसलिए ज़रूरत है कि हम
मुत्तहिद हो जाएं। ज़रूरत है कि हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएं। बगैर कुर्बानी के कौमें तरक्की नहीं करती हैं। ज़रूरत है कि हम अपने अकाबरीन इसके कांधे से कांधा मिला करके उनकी दावत पर लब्बैक कहते हुए हर जगह अपने वजूद का सबूत दें। और इसी तरह से ख़ास करके हम अपनी दुआओं के ज़रिया अपने मुक़द्दसात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रब की बारगाह में रोएं और गिड़गिड़ाएं कि इलाहुल आलमीन, हम तेरी सजदागाह के लिए, हम तेरी घरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए परेशान हैं। मौला तू गैब से मदद फरमा और जालिमों को जुल्म से रोक करके उन्हें धूल चाटने पे मजबूर कर दे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।